हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है पार्ट 1, ठीक है, वो देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि हाल ही में हमारा जो है आरआरबी मेंस का एग्ज़ाम है, उसके अंदर हमें मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो मार्च से लेकर और अगस्त या फिर सितंबर तक का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मार्च, अप्रैल और मई 3 मंथ ऐसे रहेंगे जिनके अंदर से यानी कि लगभग 30 to 40% मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आपके सामने सिर्फ 2 पार्ट आएंगे, एक आज और एक कल, जिसके अंदर लगभग 26 यानी कि न्यूज़ है। आज के पार्ट में 26 न्यूज़ है, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ इसके अंदर अगर हम देखें तो करंट अफेयर से रिलेटेड यानी कि नेशनल है, इंटरनेशनल है, अपॉइंटमेंट है, यही न्यूज़ रहने वाली है। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि जो बैंकिंग इकोनॉमी या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो वो अलग से एक पार्ट बनाया गया है, वो शाम तक अपलोड किया जाएगा। तो ये आप अच्छे तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मार्च से लेकर हमें जो करंट अफेयर है वो पढ़ना ही पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्या है कि पूरा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन इसके साथ में किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आईबीपीएस है, एसएससी है, रेलवे एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको पूरी तरीके से क्या है देखोगे। इसके साथ में अगर मैं कहूँ तो आपका ये जो है यूपीएससी या फिर आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, ठीक है, आरपीएससी की कोई भी तरीके का पर्सन तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्या है एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। ठीक है, पहली न्यूज़ की बात करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, एक एक चीज़ नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, ताकि आपको भी क्या है पता रहे। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, होप सो सबके पास आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी, होप सो सभी के पास जो है पूरी तरीके से डाटा जो है वो भी पहुंच रहा होगा। तो देखते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पुणे विल होस्ट 108th इंडियन साइंस कांग्रेस विद द थीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट इन 2021। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हाल ही में अगर हम बात करें तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन यानी कि ISCA, ठीक है, क्या है ISCA यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा हाल में अनाउंस किया गया कि एनुअल जो सेशन होता है वो 108 नंबर का जो रहेगा वो कौन होस्ट करेगा, तो वो पुणे जो है वो होस्ट करेगा। ये कहा गया था, कब करेगा, तो ये यानी कि जनवरी 2021 के अंदर होने वाला है। कब होने वाला है? जनवरी 2021 में होने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके साथ में इसकी जो थीम रहेगी, यहाँ पर थीम जो रहेगी, ठीक है, तो थीम अपने पास यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, क्या कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये इसकी क्या रहने वाली है, थीम रहने वाली है। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, कौन रहने वाले हैं, इसके जो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं 2021 के अंदर, उनका नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। क्या नाम है? डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। ठीक है, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है। होप सो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही होगी। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको होप सो सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर पेन जो है, हाँ चलो अभी कंप्लीट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में दूसरी न्यूज़ अपने इसके अंदर और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए रह सकती है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो लास्ट 100 ईयर की बात करें, ठीक है, तो उनमें से अगर हम देखें तो यानी कि लगभग क्या है, पुणे जो है ये 4th टाइम इसको क्या करेगा, हेल्ड करेगा। कौन सी बार हेल्ड करेगा? 4th टाइम जो है वो होस्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें ये हम दोनों लोगों ने ध्यान में रखना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, तो STME, किसके ऊपर? STEM यानी फुल फॉर्म है इसकी। अगर मैं देखूं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, जो एजुकेशन रिसर्च है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो ध्यान जो है वो दिया जाएगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आपको पता है कि इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ISCA जो है ना, तो इसके लिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ISCA
ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये स्टार्टेड किया गया था सन 1914 से। कहाँ से? तो कोलकाता से इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी जो जनवरी 1914 के अंदर हुई थी, जिसमें अगर हम देखें तो 105 मेंबर सदस्यों ने भाग लिया था और 30 पेपर कम्युनिकेटेड थे। ठीक है, तो 105 मेंबर्स ने इसमें क्या है भाग लिया था, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो लगभग क्या है 60,000 से ज़्यादा जनसंख्या इसके अंदर जुड़ चुकी है, ये भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। यानी कि इसके मेंबर सदस्य जो है वो कितने हैं? 60,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि साइंस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर बढ़ावा देना या फिर वुमेन को इसके अंदर क्या है लेके आना, सारा का सारा इसका मेन मुद्दा जो है वो रहने वाला है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, हैज़ बीन डिक्लेयर इको सेंसिटिव जोन, यानी कि ESZ, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स, है ना, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इट इज़ ट्राई स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम देखें तो प्रोटेक्टेड जो एरिया है या फिर ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल, तो ये है क्या चीज़ इसमें बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लगभग 870 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है? 870 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ठीक है, ये लगभग नेशनल सेंचुरी है जो कहाँ बेसिकली अगर हम बात करें तो राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है ये? बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। तो इसको क्या है इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया है, जिसमें से क्या है कि लगभग अगर हम बात करें तो इसको क्या है पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो नो गो एरिया जो है वो भी यानी कि क्या है स्थापित किया जाएगा। नो गो एरिया यानी कि जिस एरिया के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम देखें तो ये हम लोगों से इतना पूछा जा सकता है कि नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश आप लोगों ने लिखना है, ना कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये वैसे तो है तो तीनों स्टेट के अंदर, ठीक है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड है तीनों स्टेट के अंदर, लेकिन है कहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की? ये मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो स्पेशल इसमें इकोलॉजिकल जो जोन है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इको सेंसिटिव जोन है, उसके अंदर इसको क्या है डाला जा रहा है। तो ये न्यूज़ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसके लिए ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये इतनी चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ा सा क्या है एक बार गायब हो रहा हूँ, क्योंकि आगे वाली न्यूज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे क्या है समझानी पड़ेगी, फिर मैं वापस यहाँ पर आऊँगा। देखिए न्यूज़ क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एम टू रिप्लेस ऑल द लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवेज बाय रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज अंडर द सेतु भारतम स्कीम एंड डिक्रीज रोड फैटिलिटीज़ बाय 50% बाय 2020। अब सुनो ध्यान से, इस न्यूज़ के अंदर क्या है एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या है कि जो लेवल क्रॉसिंग है नेशनल हाईवेज़ के ऊपर, ठीक है, उनको क्या है कि सेतु भारतम स्कीम के अंडर में क्या किया जा रहा है, उनको बढ़ावा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा यानी कि स्मूथ और फ्लो ट्रैफिक डिक्रीज जो है वो एक तरह से 50% तक डिक्रीज़ किया गया, एक तरह से इसको क्या बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेतु भारतम स्कीम की अगर बात करें, ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी? हाँ, एक एक चीज़ इसमें समझना। सेतु भारतम स्कीम जो है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 मार्च 2016 को लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? बाय PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। इसका मेन मोटो क्या था? तो नेशनल हाईवे जो है उनको रेलवे फ्री क्रॉसिंग जो है वो बनाना। क्या बनाना? रेलवे जो ब्रिज है फ्री क्रॉसिंग जो है वो बनाना, ताकि क्या उनके नीचे से या फिर आगे पीछे से जो है वो निकल जाए, ताकि क्या है कि वहाँ पे खड़े ना रहना पड़े। जिसके लिए अगर हम बात करें टोटल 208 रेलवे क्रॉसिंग थी
कितनी 208 रेलवे क्रॉसिंग थी, उनको क्या है कंप्लीट करना, उनके अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज जो है वो बनाने हैं, जिसके लिए लगभग 10,200 करोड़ रुपये जो है वो दिया था। लेकिन इसके अंडर में अगर हम देखें तो लगभग क्या है 1500 ब्रिज, कितने 1500 ब्रिज जो है वो यानी कि क्या है कि ब्रिटिश इरा के समय से जो बनाए गए थे उनको भी क्या करना था, उनको भी वापस से क्या है ओवरहॉल करना या फिर उनको रिकंस्ट्रक्शन करना जो है वो रखा गया था। ये सारा जो मुद्दा है किसके अंडर में, तो IBMS ने अपने अंडर में लिया था। IBMS मतलब इसका मतलब है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, इसने क्या है अपने अंडर में ये लिया था। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अपने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करें तो आपको मालूम है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, नितिन गडकरी। कौन है, नितिन जयराम गडकरी है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके साथ में जैसा कि हमें मालूम है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो हमें साथ साथ में क्या है रेलवे बोर्ड के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो रेलवे जो है, ठीक, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। पहले तो मैं बात करूं कि मिनिस्टर कौन है रेलवे के, तो मिनिस्टर है पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ये मिनिस्टर है, ठीक। अब अगर हम बात करें इनके जो CEO और चेयरमैन है रेलवे के, तो विनोद कुमार यादव। कौन है, CEO और चेयरमैन का नाम है विनोद कुमार यादव। होप सो आपको ये सारी चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ गई है तो इसको आगे आप भी शेयर करते जाइए, ताकि क्या है आपके दोस्त लोग जो है वो भी हमारे साथ जुड़ते जाएं और अच्छे तरीके से उनकी प्रिपरेशन जो है वो भी होती जाए। चलिए बात करते हैं फोर्थ न्यूज़ की। हमारे सामने फोर्थ न्यूज़ क्या दी गई है, 35th फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2020, जो हाल ही में अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, जॉइंटली बाय इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO एंड पार्टनरशिप विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनके साथ में मिलकर क्या है इसको हेल्ड किया गया है। कहाँ पर, तो ये हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। ये सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो अपने सामने 2-3 चीज़ें आई है। जैसे ITPO की बात करें, ठीक है, क्या ITPO की बात करें, ठीक, ITPO, ठीक है। तो इसका यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके साथ में चेयरमैन का नाम है LC गोयल। चेयरमैन का नाम क्या है, LC गोयल। होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ में अगर मैं बात करूं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताना चाहूं, जैसा कि मान लीजिए ये आपके सामने एक डिपार्टमेंट दिया गया है जिसका नाम क्या है, अपेडा, ठीक है। तो अपेडा के बारे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अपेडा के बारे में भी हमें जो है कुछ चीज़ें जो है मालूम होनी चाहिए। फुल फॉर्म सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसका फाउंडेशन अगर हम बात करें तो 1986 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1986 के अंदर हुआ था। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक तरह से गवर्नमेंट की एजेंसी है। इसके चेयरमैन जो है वो कौन है, तो इसके चेयरमैन का नाम आप लोग लिख लीजिए, श्री दिवाकर नाथ मिश्रा। क्या नाम है, दिवाकर नाथ मिश्रा, दिवाकर नाथ मिश्रा, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों ने याद रखना है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस भी कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका जो है हेड ऑफिस है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए होप सो आपको ये न्यूज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों से एग्ज़ाम के अंदर पूछी भी जा सकती है, लेकिन हमें जो है वो सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपने पास जो 5th नंबर की न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से एग्ज़ाम में 100% पूछी जाएगी। देखते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी सभी को मालूम है जोधपुर है। हैज़ लॉन्च फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विच विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक चलेगा, जिसके लिए आउटले दिया है कितना, तो 1,40,800
81 करोड़ रुपए जो है इसके लिए हम आउटलेट जो है वो हमें दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये जो है हाल ही में इसको अनाउंस किया गया। इसमें से अगर हम देखें तो लगभग 52,000, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैं फिगर बता रहा हूँ जो आपको, 52,497 करोड़ रुपए जो है वो यानी कि क्या है ऑलरेडी अगर हम देखें तो लगभग क्या है कि बजट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के तहत अनाउंसमेंट किए जा चुके हैं। कितने बजट के अंदर अनाउंसमेंट किए गए थे? 52,497 करोड़ रुपए। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक तरह से सैंक्शन किए गए हैं और आने वाले समय के अंदर इनको क्या है आगे लगाया जाएगा। फेज़ सेकंड जो है इसके अंदर क्या रहेगा, तो फेज़ सेकंड फर्स्ट के अंदर जैसा हमें मालूम है कि ODF प्लस घोषित किया था, है ना, ODF फ्री घोषित किया था, ODF फ्री। ODF का मतलब है ओपन डिफेक्शन फ्री, तो ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस जो है वो भी यानी कि इसके तहत घोषित किया जा सकता है। और इसके साथ साथ में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी लागू किया जाएगा ग्राम पंचायत के ऊपर। कहाँ पर लागू किया जाएगा? ग्राम पंचायत के ऊपर जो है ये सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। SLWM फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या इंडिकेटर्स है दो जिसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे लाया जाएगा। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके अंडर में आएगा। कौन सा? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके साथ में बायो डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी इसके अंडर में आएगा, ठीक है। ग्रे वाटर जो है वो भी इसके अंडर में आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको क्या है कि ये इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फेज़ सेकंड जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसा हमें मालूम है स्वच्छ भारत मिशन जो है, ठीक है, वो कब लॉन्च किया गया था? 2014 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये एक तरह का प्रोग्राम था जिसको क्या है कि सेफ सैनिटेशन या फिर रूरल एरियाज़ के अंदर क्या 5 ईयर के अंदर क्या करना है कि अच्छे तरीके से रहन सहन जो है वो बड़े लोगों का स्वच्छ रहे और पूरा भारत स्वच्छ रहे और ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छ करना, इसका मेन मोटो जो है वो रखा गया था। होप सो ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस न्यूज़ के अंदर इतना ही आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे सामने जैसा दिया गया है कि 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र, 6th नंबर न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, पहले मैं यहाँ से गायब होता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब न्यूज़ को देखिए क्या है कि 11th नेशनल कृषि विज्ञान, है ना, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020 जो है वो हाल ही में हेल्ड की गई, ठीक है। थीम क्या? एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग वाज हेल्ड इन, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर इसको क्या है लॉन्च किया गया या फिर ऑर्गेनाइज की गई। ऑर्गेनाइज बाय ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है इसको वहाँ पर हेल्ड किया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो कृषि विज्ञान केंद्र 2020 जो हेल्ड किया गया उसकी थीम क्या है? तो थीम आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में। कहाँ हेल्ड किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर हेल्ड किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ICAR द्वारा जो है वो हेल्ड करवाया गया था, ठीक है। या फिर यूनियन मिनिस्टर या इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया ये हमारे पास यहाँ पर नहीं आया है, तो हम लोगों ने क्या है इनोग्रेट का हम लोगों ने देखना है। तो इनोग्रेट का लिख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो इनोग्रेट जो है वो किया गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इसके साथ में ICAR का नाम दिया गया है। तो ICAR द्वारा क्या है इसको हेल्ड किया गया था या फिर ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर और फाउंडेशन हुआ था 16 जुलाई 1929 को,
ठीक है, इतनी बात होप सो आपको समझ में आ गई होगी जितना मैंने आपको ये बताया है। देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाली है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारी न्यूज़ बनती होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों से पूछी भी जा सकती है, तो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अगर देखें तो नहीं यूज पढ़ सकते। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके जो यानी कि डायरेक्टर है, ठीक है, तो उनका नाम लिख लिए त्रिलोचन मोहपात्रा। क्या नाम है इसके डायरेक्टर? ICAR के डायरेक्टर का नाम जो है वो क्या है? त्रिलोचन मोहपात्रा। ठीक है, होप सो ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जितना मैंने आपको करवाया है अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जैसे न्यूज़ नंबर अपने पास कौन सी है, तो न्यूज़ नंबर आती है अपने पास आगे 7। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7 के अंदर क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, has introduced a scheme, namely LLP Settlement Scheme 2020 for limited liability partnership। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं LLP की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये क्या है, स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है बाय अलाउइंग ए वन टाइम कंडीशन ऑफ डिले इन फिलिंग स्टेटरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टर ऑफ ऑफिस, यानी कि ROC। अब सुनो ध्यान से, काफ़ी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये एक्ट कौन सा लगता है, तो इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013। इसके साथ में यानी कि क्या है कि ये एक तरह से इसकी एडिशनल फ़ी वगैरह थी वो भी क्या है कि बहुत सारी कम की गई है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्म 3, फॉर्म 4, 5 यानी कि क्या एक तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर्म वगैरह की फीसेस जो है वो कम की गई, किसके लिए है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है, वो हमें मालूम होना चाहिए। और रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज जो है, या रजिस्ट्रार्ड ऑफ ऑफिस या कंपनीज, ठीक है, तो यहाँ ये ऑफिस भी कर सकते हैं और कंपनीज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ था सन 56 के अंदर, 56 के अंदर हुआ था, जिसके बाद एक्ट लगता है इसके अंदर कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कौन सा लगता है, 2030। और सेक्शन जो है वो कौन सा लगता है, तो सेक्शन लगता है 609। कौन सा लगता है, सेक्शन 609 के तहत इसको क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो चेंज की गई है। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार यू विन जो है वो हाल ही में यानी कि उन्होंने इंडिया को विजिट किया था, तो उसके बारे में दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के जो म्यांमार के हैं वो कौन हैं, तो यू विन मिंट। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि म्यांमार हमारा जैसे पड़ोसी देश है, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो नई पेताव। ठीक है, सभी को मालूम होगा। ठीक है, यहाँ की करेंसी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो करेंसी क्या है, तो ये भी सबको मालूम होगा। होप सो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट विन ये मैंने बताया आपको, ये प्रेसिडेंट बने हैं, है ना, तो ये भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें होती है जो क्या है कि कई बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कई बार नहीं। लेकिन क्या है कि हाँ, एग्जाम के अंदर जैसा हमारा पड़ोसी देश है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके अंदर बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने इसको सिर्फ रीड आउट करना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। ठीक है, या मार्च के अंदर कौन से प्रेसिडेंट आए थे ये भी पूछा जा सकता है म्यांमार के, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ जैसे आपके सामने दी गई है, 9 नंबर न्यूज़, द 5th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा 2020 and India Medical Device 2020 conference and exhibition will be held at Gandhinagar, Gujarat. The conference was organized by the Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemical and Fertilizers in associations with Federation of Indian Chamber of कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के द्वारा इसको क्या है, हेल्ड करवाया गया। 5th एडिशन है, कहाँ पर हेल्ड करवाया गया है, तो फार्मा इंडिया फार्मा 2020। ठीक है, कहाँ पर, तो ये भी गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मार्च 2020 के अंदर जो 3 दिन की क्या होती है, इसमें
कॉन्फ्रेंस होती है, इसको जो है यानी कि इनोग्रेट किया गया था सदानंद गौड़ा द्वारा। किसके द्वारा? सदानंद गौड़ा, ठीक है। जो कौन है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर है। कौन है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर है। इसके साथ में मिनिस्टर फॉर स्टेट जो है, ठीक है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर, और मिनिस्टर फॉर स्टेट जो है उनका नाम भी आप लोग लिख लीजिए, श्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, ठीक है, ये स्टेट मिनिस्टर है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो ये इन्होंने यानी कि क्या है, इसको इनोग्रेट किया था। थीम इसकी क्या रही थी? तो थीम हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो थीम यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, इंडिया फार्मा मीटिंग चैलेंजेस of affordable and quality healthcare and क्वालिटी, ये हेल्थ केयर जो है मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, तो आप लोग लिख लेना है ना, क्योंकि कई बार क्या दिखाई नहीं देता, इसीलिए तो मैं वहाँ से हटा था। अभी तो सब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के कैपिटल क्या है? तो कैपिटल यहाँ की है गांधीनगर, है ना। और यहाँ पर सीएम कौन है? तो विजय रूपानी है, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। न्यूज़ नंबर नेक्स्ट चलते हैं। न्यूज़ नंबर नेक्स्ट जो है 10 नंबर न्यूज़ आपके सामने ये रही। जैसा दिया गया था, 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट कोची इन केरला फ्रॉम 20 मई 2020, ठीक है। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंटर फॉर इनोवेशन एंड साइंस एंड सोशल एक्शन। द थीम ऑफ दिस द इवेंट इज़ आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म। तो ये एक मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, वर्चुअली जो है वो हेल्ड करवाई गई थी, क्योंकि इसके बाद मार्च के बाद ही जो है पैंडेमिक जो घोषित हो गया था, कौन सा? कोरोना वायरस, है ना, ये फैल चुका था पूरी तरीके से। तो इसको क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्चुअली इसको क्या है, हेल्ड करवाया गया। कहाँ पर हेल्ड करवाया गया? तो ये क्या है, गोवा के अंदर जो है वो हेल्ड हुआ था, द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखें। जिसका अगर हम देखें तो ये एक तरह से जो थीम है, ठीक है, तो वो क्या है? आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग एंड इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा है? 4th जो मीटिंग है वो हेल्ड करवाई गई, ठीक। कहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में आयुर्वेदा ये तो फेस्टिवल है, ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, ये इवेंट जो है, ठीक है, केरला के अंदर हेल्ड करवाया गया है ना, ये ध्यान रखना है। केरला कोची में, है ना, केरला कोची के अंदर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2020 इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये हमें पता होना चाहिए केरला के अंदर, ठीक है। इसमें इतना ही हम लोगों को याद रखना है, बाकी इसमें याद रखने योग्य कोई चीज़ जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 आइकॉन सेट वाज हेल्ड इन कोलकाता, ठीक है। द इवेंट वाज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कहने का मतलब द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर हेल्ड करवाई गई, ठीक। जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ के डिपार्टमेंट द्वारा इसको हेल्ड करवाया गया था। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्फ्रेंस का? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द यंग रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट
इन द एमर्जिंग एरियाज ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि यंग यूथ जो है, रिसर्चर है, स्टूडेंट्स है, उनको क्या है कंट्री और कंट्री के बाहर जो है यानी कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, ताकि क्या है वो लोग अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना है। इसके साथ में क्या है कि हम अगर देखें तो एक अवार्ड भी इसके अंदर दिया गया था जिसका नाम है नेशनल रिसर्च अवार्ड इन नैनो, नेशनल रिसर्च अवार्ड इन नैनो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये अवार्ड जो है वो मिला था प्रोफेसर सबू थॉमस को। किसको मिला था? प्रोफेसर सबू थॉमस को जो है वो दिया गया था। वाइस चांसलर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला के। कौन है? वाइस चांसलर है, ठीक है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला के। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो भी यानी कि क्या दिया गया। इसके साथ में एक अवार्ड और दिया गया था यहाँ पर जिसका नाम है यंग रिसर्च अवार्ड। कौन सा? यंग रिसर्च अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये भी अवार्ड जो है वो सौरभ लोढ़ा को मिला था। सौरभ लोढ़ा को मिला था। ठीक है, सौरभ लोढ़ा जो IIT बॉम्बे के, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुंबई से हैं, तो इनको यानी कि अवार्ड जो है वो दिया गया। इनके साथ में एक पर्सन और भी थे जिनका नाम, दूसरा का नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको करवा रहा हूँ ध्यान। डॉक्टर विवेक पोलसेतवर, विवेक पोलसेतवर। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो कोलकाता के, वेस्ट बंगाल के बारे में, तो कैपिटल यहाँ की क्या है? तो कैपिटल यहाँ की कोलकाता ही है जहाँ पर हेल्ड करवाया गया था। यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। और यहाँ पर काफ़ी नेशनल पार्क भी है, जैसे बुक्सा नेशनल पार्क है यहाँ पर। इसके साथ में आपका क्या है कि एक न्योरावेली नेशनल पार्क भी है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, न्योरावेली नेशनल पार्क है ना। और सुंदरबन यहाँ पर है, सुंदरबन। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास दिया गया है, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम्ड औरंगाबाद एयरपोर्ट, रीनेम्ड औरंगाबाद एयरपोर्ट, ठीक है, एज छत्रपति संभाजी महाराज। ठीक है, एक मिनट, होल्ड इट। ये आपकी 12 नंबर की न्यूज़ होगी और ये आपकी सॉरी 12 नंबर की न्यूज़ है ये आपकी कौन सी है? 12 नंबर की न्यूज़ है, तो आपको इसको देखना है। ठीक है, इसको हम देखते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज़ कि ये नाम जो है वो चेंज किया गया, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा है। लेकिन अब अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हाल ही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका नाम चेंज किया गया। ठीक है, तो उनकी लिस्ट है एक, मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ काफ़ी चीज़ें, तो उनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको क्या है पता रहे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि एक निर्मल भारत अभियान चलता था, यानी कि स्कीम की बात कर लेते हैं इसके साथ में, या फिर एक बार सिटीज़ की नाम, सिटीज़ और एयरपोर्ट देख लेते हैं ना, फिर बाद में हम क्या रेलवे स्टेशन वगैरह है वो भी है। तो पहले एयरपोर्ट देखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ, सिर्फ एयरपोर्ट इसमें बता देता हूँ। बाकी जो है सिटीज़ है, ठीक है, कोई स्कीम है जिनका नाम चेंज किया गया, कोई और यानी कि क्या है रेलवे स्टेशंस है, तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट का देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, तो उसका हमें पता है कि नाम जो है वो चेंज किया गया था। ठीक है, पहले बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, बेंगलुरु एन केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कर दिया गया है कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, उससे पहले अगर हम देखें छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था उसका नाम कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कहाँ है, मुंबई, है ना। तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट। ठीक है, पहले नाम था, एक का नाम क्या था, इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये गोरखपुर में था, कहाँ था, गोरखपुर में। इसका नाम जो है वो क्या कर दिया है, तो महायोगी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, गोरखनाथ एयरपोर्ट। ठीक है, गोरखपुर यूपी में। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट आगरा में था, एक कहाँ था, आगरा के अंदर भी था, तो उसका भी नाम चेंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक है अगरतला, कौन सा, अगरतला, है ना, तो इसका नाम भी चेंज कर दिया महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखें, 1 2 3 4 और 5 और एक ये 6 एयरपोर्ट है जिनका नाम जो है वो चेंज किया गया था, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास जैसा दिया गया है कि तमिलनाडु हैज़ लॉन्च द 5-year तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा, तमिलनाडु ने जो है वो यानी कि एक रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो हाल ही में यानी कि कह सकते हैं कि लॉन्च किया है, 5-year तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम, जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि कहाँ, चेन्नई के अंदर तमिलनाडु, विच इज़ पार्शियली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है वो यानी कि इसको फंड जो है वो दिया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, एक एक चीज़ इसके अंदर देखना। सबसे पहले तो हमें मालूम है कि टोटल कितना फ़ंड है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि फ़ंड के साथ साथ अगर देखें तो कितना फ़ंड जो है वो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक दे रहा है और बाकी जो है वो खुद पे करेगा, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। चलिए हम इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो देख लेते हैं, एक एक चीज़। होप्सो आपको समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रहा है पूरा चीज़ तो एक बार कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि क्या मुझे आपका रिस्पांस पता चले और जल्दी जल्दी से ऐसे जो है यानी कि हम कुछ चीज़ें जो है वो बनाते रहें और बहुत जल्दी आप लोगों तक ये जो है वो पहुँचता रहे। जैसा कि हमें मालूम है, ध्यान दीजिए कि ये जो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है 5-year तमिलनाडु हेल्थ रिफॉर्म, ठीक है, प्रोग्राम, इसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल फंड जो है वो लगभग क्या है लगेगा, टोटल कॉस्ट जो है वो 57 यानी 2,857 करोड़ रुपीज़ के करीब आएगी। कितनी आएगी, 2,857। इसमें से 1,999, ठीक है, यानी कि 1999 करोड़ रुपये जो है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, तो ये जो फंड है ये फंड दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जैसा कि हमें मालूम है। और तमिलनाडु के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, तो तमिलनाडु के गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और उसके साथ में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा कि जो अपने पास दिया गया है एक डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, वो है आपका वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944, ठीक है। और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास, ठीक है, और की यानी कि प्रेसिडेंट जो है
डेविड मालपास, ठीक है। एमडी व सीईओ जो है उसका नाम भी लिख लीजिए, अंशुला कांत। ये इंडियन है तो हमें मालूम होना चाहिए, अंशुला कांत। ये कौन है? एमडी व सीईओ, ठीक है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए, होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि उत्तराखंड जो है, ठीक है, उसने क्या किया है, तो उत्तराखंड ने हाल ही में क्या है कि अपनी जो यानी कि एक और समर कैपिटल जो है वो अनाउंस कर दी है, गैरसैंण। यहाँ की क्या है, जैसा कि हमें मालूम है इंडिया के अंदर 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी क्या है, जम्मू कश्मीर के बाद सेकंड स्टेट वैसे उत्तराखंड बन गया। लेकिन कहते हैं कि हाँ, ये जो हिमाचल है ये भी अपनी 2 रखता होता है, लेकिन अपने को सिर्फ ये 2 याद रखनी है। पहला जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर क्या थी, अपनी खुद की 2 यानी कि क्या थी, कैपिटल थी। और उसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद में दूसरा कौन सा बन गया जम्मू कश्मीर के बाद, तो यूके बन गया है, जो क्या है 2 कैपिटल जो है वो रखेगा, ठीक है। एक इसको वैसे गैरसैंण जो है, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी एक है, एग्जाम के अंदर आपको वो भी मिल सकता है, जिसका नाम क्या है, भरारी सैन। क्या नाम है? भरारी सैन, ठीक है। ये भी इसका दूसरा नाम है। तो ये समर कैपिटल जो है वो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो, होप सो आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। और देखो, इसके लिए इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ज़्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपल सा नाम है, सिंपल सी चीज़ें होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर क्या कि हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। श्री संतोष कुमार गंगवार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड लेबर, हमसफ़र एम्प्लॉयमेंट लॉन्च, हमसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। तो ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के बारे में तो पूछा ही जाता होता है और 100% आ भी सकती है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो नाम दिया गया है मिनिस्टर का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाम क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनका नाम है संतोष कुमार गंगवार, जिन्होंने क्या है कि हमसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है, जो किसके लिए है कि डोर स्टेप ब्लॉक यूजर्स के लिए क्या है, डीजल डिलीवर करने के लिए। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, इसको लॉन्च जो है वो किया गया है। जिसके अंदर अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो यूजेस ऑफ एप्लीकेशन का क्या है, तो क्या है, होटल्स है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, मॉल है, हॉस्पिटल है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, ठीक है, या फिर ऐसे अदर जहाँ पर क्या बहुत सारे लोग जो हो जिनको डीजल चाहिए होता है, तो उनके लिए एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। जिसमें अगर हम बात करें तो लगभग क्या है 4 से 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर क्या है कि लगभग एक्सपीरियंस टीम 35 लोगों की रहेगी, जो यहाँ पर जा के क्या है डीजल प्रोवाइड करवाएगी। कहाँ पर लॉन्च किया है, तो न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। अभी तक ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ना कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, द यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट एंड तालिबान मिलिटेंट्स हैव साइन हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट इन दोहा। देखो, शायद आपने सुना होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिनको हाल ही में क्या है कि पीस प्राइज़ ऑफ नोबेल प्राइज़ के लिए क्या है नॉमिनेट किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या है कि एक एग्रीमेंट साइन भी करवाया था, जैसा कि आपको पता है यूएई और इजराइल के बीच में। तो उसी तरीके की ये न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर देखनी होगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पूछा जा सकता है, रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट एंड तालिबान मिलिटेंट्स हैव साइन हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट इन, कहाँ पर किया गया, तो दोहा के अंदर किया गया था, ठीक है। ये हमें पूछा जा सकता है, ठीक। अब है क्या चीज़, ध्यान दीजिए कि फरवरी 19 2020 को अगर हम बात करें तो क्या है, दोहा कतर के अंदर क्या है पीस इन अफ़गानिस्तान रिस्टोर ये किया था, जिसके तहत क्या है कि यूएस जो है ये बीच में आया था, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव जो रहे थे 30 कंट्रीज जो है वो रही थी। कितनी कंट्रीज रही थी? 30 कंट्रीज रही थी, जिसके अंदर क्या है इंडिया है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पाकिस्तान, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारी ऐसी यानी कि नाटो स्टेट्स थे, जीसीसी काउंसिल थी, यानी जीसीसी का मतलब है यहाँ पर क्या
कि जो आपका गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है वो, ठीक है, तो इनके साथ में मिलके क्या है ये जो है वो हेल्ड करवाया गया था। अगर हम देखें तो ये एक तरह से बैकग्राउंड जो है वो क्या रहा है कि 9/11 यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उन्होंने ऑर्डर किया था अफगानिस्तान 2001। इस तरह कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या है कि हमें जो है पूरे तरीके से मालूम जो है वो होना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर हेल्ड करवाया गया था, तो वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इतना, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एज पर रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर 2019। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3 से 4 न्यूज़ जो है वो रही है, वो आपको मैं सेकंड पार्ट के अंदर लेके आऊँगा। और सेकंड पार्ट हो सकता है कि आपको शाम को, यानी कि क्या है बैंकिंग और इकोनॉमी उनके साथ में ही क्या है कुछ न्यूज़ जो है वो आपको जो है करवाई जाएगी। होप सो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। लगभग 45 मिनट का ये सेशन रहा है, तो ये 45 मिनट आप अच्छे तरीके से देखो, अच्छे तरीके से इसको क्या है पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद जो है आप सेकंड पार्ट शाम को अपलोड किया जाएगा, तब आप उसको भी अच्छे तरीके से देखना। होप सो आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। सारी चीज़ें आपके लिए, सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो अच्छे तरीके से आपको समझाई गई है, ताकि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोगों को ना आए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहना। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो शाम को 6:30 बजे अपलोड किया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग इसको देखना। थैंक यू सो मच।